तो भाई अभी के लिए अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुका है 2026 वाला टीवीएस जुपिटर 110 मल्टीपल वेरिएंट के साथ, या फिर कह सकते हैं 4 में से 3 वेरिएंट अभी के लिए एट अ टाइम अपने पास शोरूम पे अवेलेबल है। ये वाइट वाला स्कूटर है सेकंड बेस, यानी कि इससे नीचे एक और आता है वो अवेलेबल नहीं है। ये खड़ा है टॉप ऑफ द लाइन, जिसमें कि डिस्क ब्रेक अवेलेबल रहता है और किक अवेलेबल नहीं रहती। तो वो कुछ है तो कुछ नहीं भी है, ये भी बात आ जाती है। आज के वीडियो में जो वेरियंट अपन लोग कवर अप करने वाले हैं ना, ये है वेरियंट भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन वाला, यानी कि जो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर्स आपको अवेलेबल हो रहा है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल वाला सेटअप बन जाता है। 4 में से सबसे बढ़िया वेरिएंट मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये वाला लगता है। और वीडियो एक बार देखो, जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही है उसके अनुसार आपका क्या ओपिनियन बनता है वो भाई कमेंट ज़रूर से करके जाने का है। ये वेरिएंट हो जाता है अपना सेकंड टॉप, वो है टॉप जिसमें कि किक अवेलेबल है नहीं है। ये है उससे एक नीचे वाला सेकंड टॉप वेरिएंट विथ स्मार्ट एक्स कनेक्ट विथ ड्रम ब्रेक एंड अलॉय व्हील। ये आज अपन लोग वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। क्या यहाँ पे प्राइसिंग है, क्या फीचर्स है, क्या ओवरऑल सेटअप आपको मिल रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर अप होने वाला है बहुत ही जल्दी। राइड रिव्यू वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, जुपिटर 110 का भी, बाकी के सारे स्कूटर्स का भी, इनका भी आना है, इनका भी आना है भाई। इनको कैसे भूल सकते हैं, छोटी सी प्यारी परी। ये मेरा देखो राइड रिव्यू या फिर कह सकते हैं जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है ना, वो इन्हीं ने संभाला हुआ है पूरा पूरा आज के लिए। तो भाई राइड रिव्यू वीडियो सभी के आने वाले हैं। कंपैरिजन वीडियो अभी मैंने इन दोनों का भी एक शूट किया है, सेकंड बेस वर्सेस सेकंड टॉप। इन टोटल में 8 डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, तो वो वाला वीडियो जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर देने वाला हूँ। प्लस काफ़ी सारी एसेसरीज ऐसी है जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जुपिटर 110 आपके पास ऑलरेडी है या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो एसेसरीज आप लोगों के लिए काफ़ी काम की रहेगी। स्पेशली हेलमेट्स के तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना। और अपने अदर 2 चैनल्स के जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। सभी जगह पे भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। स्टार्ट करते हैं भाई फ्रंट हेड के साथ। यहाँ पे आप लोगों को सेंटर में पियानो ब्लैक वाला पार्ट आ जाता है। पियानो ब्लैक का कहना पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, चाहे वो बेस वेरिएंट हो, सेकंड बेस हो, सेकंड टॉप हो, सभी वेरिएंट में पियानो ब्लैक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की यहाँ पे स्टिकर आ जाएगा। एलईडी में हेडलैम्प है, बेस टू टॉप एलईडी वाइट बल्ब वाला ही हेडलैम्प आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी की बात करते हैं ना, तो मेजरली आप लोगों को यहाँ पे फाइबर बॉडी मिलेगी। बट जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि ये भाई रियर बॉडी आ जाती है, ये आप लोगों को यहाँ पे मेटल में मिल रहा है, पूरा पैनल मेटल में है। देन ये सबसे मेजर चीज़ आ जाती है जो कि फ्रंट मडगार्ड है। सबसे ज़्यादा डैमेज ये होता है क्योंकि इसकी हाइट नीचे रहती है ना, तो ये भी भाई आपको मेटल में मिल रहा है। हालांकि ये वाला भी अगर फेंडर मेटल में होता तो और ज़्यादा अच्छा बात होती। ये वाला आपको फाइबर में मिल रहा है, नीचे वाला पार्ट भी फाइबर में है, ये भी फाइबर में है, ऊपर भी फाइबर में। तो 2 चीज़ें यहाँ पे मेटल बॉडी आपको अवेलेबल टीवीएस की तरफ से हो जाती है। नंबर प्लेट होल्डर आ जाता है, टीवीएस का लोगो आ जाता है। अब ऑन करते हैं भाई इग्निशन। उससे पहले चाबी तो देख लो, क्योंकि चाबी पे टीवीएस वाले खासा ध्यान देते हैं भाई। ये देखो कुछ इस टाइप से आपको ये की रेगुलर पैटर्न वाला काफ़ी बड़े से साइज़ का, जैसा कि आपको एंटॉर्क 125 में भी मिलता है ना, उसी टाइप का की यहाँ पे मिल रहा है। ये रहा भाई यहाँ पे इग्निशन। इग्निशन से ही आपका फ्यूल कैप भी ओपन होगा और सीट भी ओपन इसी से होने वाली है। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। ये आ जाता है भाई आपका MID का स्टार्टअप, ठीक है। BT कनेक्ट होने के साथ काफ़ी सारे टेलीफोनिक फीचर और ऐड होंगे। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। अब ये हो चुका है भाई अपना इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन के साथ साथ यहाँ पे आपको हज़ार्ड भी अवेलेबल हो जाता है। पहले एक बार लाइटिंग देख लेते हैं क्या कुछ ऑन सेटअप रहेगा। तो ये है भाई टेल लैंप, प्रॉपर एक स्ट्रिप वाला पैटर्न लेआउट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो ये तो है रियर वाला। फ्रंट में भी इसी टाइप से कुछ बढ़िया से सेटअप आपको मिल जाएगा। अब देखते रहना कि ये वेरिएंट को मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, है ना। यहाँ से शुरू हो जाती है वो वाली चीज़। MID देख चुके हो आप लोग। देन ये आ गया फ्रंट वाला कनेक्टेड DRL वाला पार्ट है। प्लस हज़ार्ड ऑन करते हैं। हज़ार्ड ऑन करने के लिए आप लोगों को ये इंडिकेटर वाला जो स्विच है इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, लगभग 5 से 6 सेकंड तक, और आपका हज़ार्ड ऑन हो जाएगा। तो ये रहा भाई। अब उसी DRL में आपका इंडिकेटर आगे में भी पीछे में भी ऑन हो जाने वाला है। तो कुछ इस टाइप से ये लुक आपका रहेगा। देन एक चीज़ और यहाँ पे मिल जाती है, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलता है ऑटो कट इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसा आपने दे रखा है तो उसका एक तो 20 मीटर का तो डिस्टेंस वाला टाइम है, डिस्टेंस का एरिया है 20 मीटर या फिर 100 सेकंड है। जो भी पहले हो जाएगा ना, तो इंडिकेटर आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये एक बढ़िया, इसको सेफ्टी वाला फीचर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भाई पार्किंग ब्रेक भी आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल हो जाता है। तो लाइटिंग वाली डिटेल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हज़ार्ड मिल जाता है, ऑटो कट इंडिकेटर है, LED में हेडलैम्प मिल रहा है, पीछे वाला पार्ट भी अपन लोग देख ही चुके हैं डाउन। अब बात करते हैं टायर सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग वाले पार्ट की। तो ये आ गया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, या फिर कह सकते हैं बेस 3 वेरिएंट्स में। ओनली इन टॉप वेरिएंट में डिस्क है, बाकी के सभी वेरिएंट में 130 mm का ड्रम आपको अवेलेबल हो जाता है। ये टायर है TVS का, क्योंकि ऑब्वियसली TVS की गाड़ियों में मेजरली यही रहता है।
ड्रम ड्रम 130 mm का ड्रम का साइज़ है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, ट्यूबलेस यहाँ पे टायर है और अलॉयज़ के साथ ही आपको सेटअप अवेलेबल हो रहा है। तो अलॉयज़ भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ऑल ब्लैक वाला ये लेआउट है, ये कुछ इस टाइप से सेटअप रहेगा। आगे वाला टायर भी 12 इंच है, पीछे वाला टायर भी सेम ग्रेडिंग का 12 इंच का ही रहने वाला है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। सेम यही वाला टायर सेटअप आपको ऑलमोस्ट आपको जुपिटर 125 में मिलता है और आई क्यूब में भी रहता है। आई क्यूब में भी ऑलमोस्ट यही वाला टायर सेटअप आपको रहने वाला है। TVS आईगो असिस्ट का एक स्टिकर यहाँ पे है, जिसकी वजह से आपको टॉर्क में डिफरेंस आ जाता है। 9.8 Nm और 9.2 Nm विदाउट आईगो असिस्ट ये वाला पार्ट रहेगा। अब बात आती है रियर की। ये लो भाई, ये रहा आपका रियर वाला सस्पेंशन। 3 स्टेप एडजस्टेबल है, ये 3 तरीके से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इस वेरिएंट में आपको किक भी मिल रही है, टॉप वेरिएंट में किक नहीं रहेगी। 130 mm का ड्रम है, सेम वही ग्रेडिंग के साथ टायर है और कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप वाला पार्ट भी है। नंबर प्लेट होल्डर आपका ये यहाँ पे इस टाइप से आ जाने वाला है। कलर ऑप्शन इन टोटल इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल रहने वाले हैं टोटल 3 वेरिएंट, टोटल 3 कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। मेजरली मैट टोन में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड बेस वाला जो है ना, इससे नीचे वाला, उसमें 4 कलर है, यहाँ पे 3 कलर है, तो ये भी एक यहाँ पे ना डिफरेंस हो जाता है। सीट का पैटर्न कुछ इस टाइप से मिलेगा, ये ड्यूल टोन में, प्लस यहाँ पे जुपिटर की है मार्किंग बेस टाइप से आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं ये स्विच सेटअप से रिलेटेड। यहाँ पे ही मेजर यहाँ पे फीचर्स का यूज़ है। इंडिकेटर वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये एक स्विच है। इंडिकेटर हॉर्न, यह आप लोगों को सिंगल बाजार में मिल जाएगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है, इससे नीचे वाले दोनों वेरिएंट में ऑटो स्टार्ट स्टॉप नहीं है, तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल गया है यहाँ पे। देन स्टार्टर के साथ साथ ये वॉइस कमांड वाला स्विच भी आपको मिल जाता है, ये वर्किंग रहेगा ऐप कनेक्टिविटी के साथ, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आप स्विचेबल ये रहेगा, ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं। देन MID की बात आती है। MID का स्टार्टअप आप लोग देख ही चुके थे, एक और बार देखेंगे। देखो ये रहा टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऊपर सारे BT वाले फीचर्स हैं। हेलमेट रिमाइंडर में मिल जाता है, क्लॉक है, हेलो राइडर, भाई हेलो राइडर ही बोल दिया अब तो ना, तो भाई समझ जाना, समझदारी से चलना है। हेलमेट रिमाइंडर है तो हेलमेट लगा के चलना है सेफ्टी के साथ। देन ये आ गया आपका स्पीडोमीटर, इको इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर एक यहाँ पे शो होगा, ट्रिप A ट्रिप B, और ओडोमीटर यहाँ पे शो होगा। रेंज भी हमेशा यहाँ पे ऑन रहने वाली है, नीचे फ्यूल की जरूरत है बाकी BT के साथ, और टेलीफोनिक फीचर्स यहाँ पे एड ऑन में होने वाले ही हैं। ये 3D वाला, थोड़ा सा पियानो वाला, शाइनिंग वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा फील गुड वाला फैक्टर ऐड कर देता है। फ्यूल फिलर कैप ये रहा। फ्यूल टैंक की पोजीशन है फ्लोर बोर्ड के नीचे। सीट का साइज़, सीट की जो लेंथ है वो है भाई यहाँ पे 756 mm का, 756 mm का 756 mm लंबी सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेम लाइक जुपिटर 125, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, व्हील बेस दोनों का ही सिमिलर यहाँ पे हो जाता है। तो भाई इस वाले वेरिएंट में आपको ये ड्यूल टोन भी मिलेगा, वहाँ पे ऑल ब्लैक है जुपिटर की मार्किंग के समय साथ। देन फ्लोर बोर्ड ये काफ़ी बढ़िया है। अंडर सीट स्पेस देखते हैं, एक यूटिलिटी स्पेस तो देखो आगे मिल जाता है, ये 2 लीटर का बढ़िया है। 1 लीटर वाली वाटर बॉटल के साथ साथ और चीज़ें भी, छोटा मोटा सामान आपका यहाँ पे आ सकता है। चार्जिंग पोर्ट ये रहा USB टाइप, तो चार्जिंग के समय, चार्जिंग करते समय आप लोग यहाँ पे फ़ोन या फिर पावर बैंक भी रख सकते हो, ठीक है। देन ये आ जाता है भैया बेस्ट पार्ट, एक और काफ़ी सारे बेस्ट पार्ट हैं इन स्कूटर्स के ना, तो ये है भाई यहाँ पे आपको 33 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस आपको अवेलेबल हो रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है भाई टूरिंग के दीवानों। ये स्कूटर इसीलिए लोग पसंद भी करते हैं। अगर आपको 3-4 दिन की भी टूरिंग या फिर कहीं बाहर जाना है तो भाई आप लोग सामान इसी में रख के चल सकते हो, कोई बैग का, लगेज का इशू, दिक्कत परेशानी लेनी नहीं है, लोड ही नहीं लेना कुछ भी ना। तो ये है सीट कुछ इस टाइप से आ जाती है अंडर सीट से। अब बात कर लेते हैं भाई पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की, फिर अपन लोग आते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल पे। तो भाई इंजन यहाँ पे ये रहने वाला है 113.3 सीसी का, 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है विथ CVT ट्रांसमिशन। CVT ट्रांसमिशन के साथ ये सेटअप रहेगा। पीक पावर है 7.91 HP का, 7.91 HP का पीक पावर है, और विथ आईगो असिस्ट आपका टोटल टॉर्क रहेगा 9.8 Nm का, और विदाउट आईगो असिस्ट रहेगा 9.2 Nm का। 2 valve ये इंजन अपना रहेगा। तो ये वही ऑल डिटेल। अब बात आती है भाई साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स की। तो व्हील बेस है यहाँ पे 1275 mm, 1275 mm का टोटल व्हील बेस यहाँ पे रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm का। सीट हाइट है 770 mm, 770 mm का टोटल सीट हाइट यहाँ पे ये रहेगा। तो ओवरऑल डिटेल अब अपनी डन हो चुकी है भाई। 5.1 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी का। अगर रह गया तो मैं एक और बार बता देता हूँ, बाकी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल ही चुकी है। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वेरिएंट, कमेंट ज़रूर से करके बता देना। चलो पहले कमेंट से पहले प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर सेकंड टॉप वेरिएंट की आपको प्राइस रहेगी ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज़
प्राइस है 1,07,000 रुपये, 1,07,000 ऑन रोड जयपुर, विदाउट एसेसरीज वाली प्राइसिंग ही रहने वाली। तो है कि नहीं बढ़िया वाला सौदा। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, वॉइस कमांड है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, चार्जिंग पोर्ट है, हज़ार्ड भी है, एलईडी में लाइटिंग सेटअप है, फ्रंट वो जो डीआरएल वाला पार्ट था, फ्लोर बोर्ड काफ़ी बढ़िया है, सीट का साइज़ काफ़ी लंबा है, अंडर सीट काफ़ी बढ़िया है। तो यार बढ़िया है सेटअप ना ओवरऑल। ये लो साइड प्रोफाइल, अपोजिट साइड वाला भी। और ये लो भाई एक बार, यहाँ पे किक अवेलेबल नहीं रहती, जो आपका टॉप वेरिएंट है इसके अंदर में ये रहा। तो वीडियो बना रहा हूँ मैं भी इसका भी, नए वाले लॉट का। नए लॉट के साथ ये जो टॉप वेरिएंट है ना, इसका भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, यहाँ पे भी वीडियो आने वाला है। तो अब मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों, कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।